तो अरावली को बचाने के लिए इस देश के लोग सड़कों पर उतरे, राजनीति भी हुई, लेकिन क्या वाकई में अरावली में अवैध खनन रुक रहा? ये तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं, सच दिखा रही हैं। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस डिबेट में हमारी संवाददाता जयपुर से सपना शर्मा जुड़ेंगी। बीजेपी की तरफ से सूरज सोनी इस डिबेट में बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे और कांग्रेस को डॉक्टर राहुल यादव रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं आपको बता दें, प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ में प्रोफेसर वीडी त्रिपाठी पर्यावरण वैज्ञानिक भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। तो शुरुआत सपना मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि आपकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी और काफी खतरनाक इलाके की में जाकर आपने बड़ी बहादुरी से इस रिपोर्ट को दर्ज किया है। तो जरा दर्शकों को बताएं आपने वहां पे क्या देखा, क्योंकि तस्वीरें तो सच बयान कर चुकी हैं कि अरावली को बचाने के लिए आंदोलन चलेंगे, दावे किए जाएंगे, वादे किए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, लेकिन अरावली में अवैध खनन रुकेगा नहीं। क्या देखा आपने वहां पे, क्या हो रहा है वहां पे अभी? देखिए, बिल्कुल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ये। राजस्थान से महज तक करीब 12 किलोमीटर दूरी का ये दृश्य है जो हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया। जब मैं इसको करने गई तो बिल्कुल उजाले में इसको कवर करने गई, 6 लोगों ने मुझे रोका और एक ही तरह का सवाल मैं करना चाहता हूँ। एक ही सवाल, क्यों आई है मैडम, क्या रिकॉर्ड करके ले जा रही हैं, क्यों रिकॉर्ड करके ले जा रही हैं, दिखाइए गाड़ी में क्या है। मुझे कैमरा छुपाना पड़ा, मुझे मेरा बूम आईडी छुपाना पड़ा उस समय, और हम इंसान हैं, हमको डर लगता है। मैं बस इतना सा सवाल बीजेपी से ये करना चाहती हूँ कि आप जो कागजों में राजस्थान में आंकड़े गिना रहे हैं हमको, वो आंकड़े उन आंकड़ों को रात में क्या हो जाता है, वो मशीनें अपने आप चलना क्यों शुरू हो जाती हैं? मैं बस इतना सा पूछना चाहती हूँ। बाकी तो दृश्य पूरे देखे हैं आपने, केवल इतना सवाल है, बहुत ईमानदारी से, बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये आंकड़े दिन के उजाले में जो कागजों पर दर्ज हैं, रात को सारी सीमाएं क्यों तोड़ देते हैं ये आंकड़े? बस महज इतना सा सवाल। ठीक है, मैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सूरज सोनी जी बने हुए हैं। तो सूरज जी, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में आपकी सरकार है और अरावली को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने पिछले दिनों कई आंदोलन देखे होंगे कि अरावली से लोग कितने दिल से जुड़े हुए थे, कैसे अरावली को बचाने के लिए लोग सड़कों पे उतरे और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पे रोक भी लगाई। सब कुछ हुआ, लेकिन अरावली में अवैध खनन नहीं रुका। अरावली को अभी भी चीरना, तोड़ना, खोदना लगातार जारी है। तो क्या माने आपकी सरकार की यह विफलता है कि अब भी वहां अवैध खनन चल रहा है? दिन दहाड़े माफिया आते हैं, अरावली में खनन करते हैं और चले जाते हैं, सरकार, पुलिस सब खामोश। सूरज जी। रवि ठाकुर साहब, मैं आपका जो ध्यान है इस मुद्दे के ऊपर उठाना चाहूंगा कि ये जो आपकी संवाददाता है, बहुत बहादुर संवाददाता, उन्होंने स्ट्रिंग किया है, और ये स्ट्रिंग होने के बाद में ऐसा नहीं है कि जानकारी में नहीं है, इन्होंने गृह मंत्री जी से बात की है और उसके बाद में हमने आज पता किया है। तो ग्रामीण जयपुर का जो एरिया लगता है, वहां की जो पुलिस है और ये जो खनन विभाग है, ये बिल्कुल इंस्पेक्शन मोड में, उसकी पूरी जांच की जा रही है कि रात के अंधेरे में कौन खनन कर रहा था, परिवहन कर रहा था, खनन कर रहा था, या फिर वो कोई लीगल कान से लेकर के महीने से जा रहे थे। एक चीज। दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आज लोगों पिछले दिनों जो अरावली का आंदोलन चला, उसमें हमने देखा कि ऐसे लोग आंदोलन के अंदर आगे, जिन्होंने अपने समय में रहते हुए खुद उस अवैध खनन को पनपाया, पल्लवित किया, पोषित किया। अभी मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी जब बात आती है तो आंकड़े तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जब राजस्थान के अंदर 2008 से 13 की सरकार थी, उस समय के जो खनन मंत्री थे, उनके राज में क्या क्या हुआ, वो खुद कांग्रेस के जो दूसरे मंत्री थे उन्होंने आरोप लगाए, और लगता था चुनाव में आरोप लगाए कि किस तरीके से उन्होंने पहाड़ के पहाड़ गायब कर दिए। मैं उस बात में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो स्ट्रक्चर है, हाँ ये ठीक बात है, ये जो खनन माफिया है, बजरी माफिया है, ये मजबूत नेक्सस के रूप में पनप करके सामने आया है, और इसके अंदर नेता भी है, अधिकारी भी है, और भी तमाम माफिया है जो पर्यावरण को खत्म करना चाहते हैं और खत्म करने की कगार पे ले गए। लेकिन इसको पल्लवित करने का काम जिन लोगों ने किया है, वे भी कम गुनाहगार नहीं है, और गुनाहगार करने वाले वे लोग हैं। जब खुलेआम पिछले साल जो है, पिछले शासन के अंदर 16 जनवरी को बाबा विजयदास, महंत विजयदास, जो आसफों के महंत थे पशुपतिनाथ मंदिर के, आपने उस पूरी खबर को पूरे नेशनल मीडिया में देखा होगा
कि महंत ने 548 दिन तक आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, और उसके बाद में उनको आत्मदाह करना पड़ा। उसके जिम्मेदार कौन थे उस समय? 2021 में जिनकी सरकार थी, वहां के मंत्री मिले हुए थे, सूरज जी, नेता मिले हुए थे, सोनी साहब, अधिकारी, सोनी साहब, सोनी साहब, सोनी साहब, आप सोनी साहब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, ठीक है, सुन लिया। आप 2021 की बात कर रहे हैं कि आत्मदाह हुआ, आंदोलन हुआ, ये तो हम भी कह रहे हैं ना कि आंदोलन हो रहा है, लेकिन अभी जो खनन हो रहा है वो किसकी जिम्मेदारी बनती है? राजस्थान सरकार की बनती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बनती है, माइनिंग डिपार्टमेंट की बनती है। क्या वो सो रहा है? और ऐसे माहौल में जब पिछले एक महीने में सिर्फ ना राजस्थान बल्कि देश के हर इलाके से, हर राज्य से, हर शहर से अरावली को बचाने की मांग उठी थी, क्योंकि अरावली सिर्फ राजस्थान का ही धरोहर नहीं है, पूरे देश की धरोहर है। जिम्मेदारी तो राजस्थान सरकार की बनती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि जी, लेकिन आप ये देखिए भजनलाल सरकार सो नहीं रही है। भजनलाल सरकार रात के मिनट टू मिनट सो नहीं रही है तो दिन दहाड़े कैसे खनन हो रहा है सोनी साहब? अगर सरकार नहीं सो रही है, अधिकारी नहीं सो रहा है, तो दिन दहाड़े वहां कैसे ट्रक टेम्पू जो है वो वहां से ले जा रहे हैं भर भर के पत्थर वहां से? 24 घंटे में परिणाम आ जाएगा। दूसरा मैं यह रखना चाहूंगा कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान के इतिहास के अंदर अब तक का सबसे बड़ा जो महाअभियान है वो स्टार्ट किया है 2 अप्रैल से लेकर 25 से लेकर के और 31 जनवरी तक, और इसके अंदर रिकॉर्ड तोड़ हमने गिरफ्तारियां की है। आज राजस्थान के अंदर जो अभियान चला है उसके अंदर अवैध खनन के भंडारण के 450 मामले, परिवहन के 7,704 मामले, अवैध खनन के 759 मामले, और जो गिरफ्तार किए इन माफियाओं को, जो सख्त मिली, जिनको कांग्रेस सरकार के समय में बर्फी खिला रहे थे, रबड़ी खिला रहे थे, और वे शांत बैठे हुए आराम से इस दोहन कर रहे थे परावली का और बजरी का, ऐसे लोगों को 568 लोगों को गिरफ्तार किया है। 8,993 यूनिट जिसमें अंदर ट्रक है, डंपर है। मैं आपके आंकड़े आपके आंकड़े मान ले रहा हूं। 10 महीने का अभियान है। मैं आपके इस चैनल के अंदर बताना चाहता हूं कि रुकेगा नहीं है। राजस्थान के एक एक खनन माफिया को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, और इस धरती माता की गोद में जिन्होंने छेद किए उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। नहीं, मैं आपके सारे आंकड़े मान ले रहा हूं कि आपने ऐसी कार्रवाई की, लेकिन सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का, माइनिंग डिपार्टमेंट का खौफ तो होता है ना कि हम वहां जाएंगे पकड़े जाएंगे। खौफ नहीं है। दिन दहाड़े लोग जा रहे हैं, ट्रक के ट्रक भर रहे हैं। पहले से ही इसको सुप्रीम कोर्ट में कि पहाड़ी छोटी होगी बड़ी होगी, इसको लेकर पूरी अरावली को खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं सरकार का इकबाल क्यों नहीं अरावली में? 30 सेकंड मुझे दिए। इस पे ये जो है बिल से बिलबिला करके साफ बाहर निकल रहे, इसलिए हमले कर रहे हैं। और कांग्रेस शासन में चूंकि इनको आइसक्रीम खिलाई जा रही थी, ठीक है, इसलिए आराम से उस पहाड़ों का दोहन कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, यही तो खेल है, यही तो खेल है, यही तो खेल है राजनीतिक पार्टियों का। कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने किया, राहुल यादव जी आप भी यही खेल खेलेंगे। आपने ये किया, हमने ये किया, सरकारें किसी की भी हो, लेकिन अरावली को बचाने का किसी ने सख्त कदम नहीं उठाए। अगर उठाए होते तो लोग सड़कों पे नहीं होते, अगर उठाए होते तो आज भी खनन वहां जारी नहीं होता इतने बड़े आंदोलन के बाद। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भजनलाल की सरकार वहां सो नहीं रही है। वहां ठीक बात है, वो रात में नहीं सो रही है, क्योंकि रात को इनको और दिन में सो रही है, इसलिए दिन में खनन हो रहा है। तो भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कहा अपने वक्तव्य में कि सरकार जो है इंस्पेक्शन कर रही है, जांच कर रही है। अभी भी कार्रवाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, शुक्र है कि ये कांग्रेस को कोस रहे थे। ये अभी थोड़ी देर में अगर देखेंगे तो आगे हो सकता है इसी डिबेट में ये भी कह दे कि नेहरू जी खनन कर रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि पुलिस पर जो है हमले हो रहे हैं। ये देखिए, इसको कितनी बड़ी वाहवाही मानते हैं कि पुलिस पर हमले हो रहे हैं। इसका मतलब है आपकी सरकार का और पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है राज्य से। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, दुनिया की जो सबसे पुरानी अरे भाई, बीच में मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, देखिए, दुनिया की जो सबसे पुरानी जीवित जो है पर्वत श्रृंखला है, जिसकी उम्र करीब 150 से 300 वर्ष मानी जाती है। लेकिन आज सच्चाई ये है कि पहाड़ को कागज पर इनकी सरकारों के द्वारा लगातार छोटा किया जा रहा है। इसी तरीके से मोदी जी की भी मंशा भी हमारे सामने आई थी। परिभाषा को बदलकर संरक्षण छीना जा रहा है इनकी तरफ से, और ये सब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हो रहा है। ये बहस जो है, ये विकास बनाम पर्यावरण की नहीं है, ये बहस है कानून बनाम कॉर्पोरेट हितों की। इनको कॉर्पोरेट के हितों को लेकर ये सारी चीजें करनी पड़ती है। अरावली कोई एक दो ऊंची पहाड़ियां नहीं है, ये एक लगातार फैली हुई भूवैज्ञानिक संरचना है, जिसमें ऊंची पहाड़ियां हो और छोटी पहाड़ियां हो, ढलान हो, पठारी क्षेत्र हो,
और निचले पहाड़ी जंगल हो, सब शामिल है। लेकिन और देखिए जिस तरीके से इन्होंने जो इर्द गिर्द के राज्यों में आप दिल्ली एनसीआर के देखेंगे तो भाजपा की शासित सरकारें हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, अभी तो दिल्ली हो। तो दिल्ली और एनसीआर में 35 से 40% जो भूजल रिचार्ज है वो उसमें है। ये थार रेगिस्तान की रेत को दिल्ली तक आने से रोकती है। ये धूल जो है तापमान और हवा की गुणवत्ता को संतुलित करती है। तो इनको अरावली की कोई किसी तरीके की फिक्र नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस पर आरोप मनेंगे। अभी देखिएगा अपने आगे के वक्तों में अभी नेहरू जी को भी कहेंगे कि नेहरू जी खनन कर रहे हैं, नेहरू जी खनन माफिया है। तो ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है इस तरीके का। अरावली का निचला हिस्सा ठीक है, देखिए ये बीजेपी नेहरू वेरू हम उसमें नहीं फंसेंगे, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आप भी तो कह रहा हूं कि आप इन पे आरोप लगा रहे हैं, इन पे आरोप बेशक इसमें जिम्मेदारी जो बनती है वो इस वक्त बीजेपी सरकार की बनती है, मुख्यमंत्री भजन लाल की बनती है। लेकिन अगर मैं यहां पे देखिए जो रिपोर्ट आई है, मैं उस रिपोर्ट का हवाला आपको दे दूं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई की रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया था कि 10,000 पहाड़ियों का खनन हुआ है। 10,000 पहाड़ियां, आप सोचिए अरावली को कितना नुकसान पहुंचाया गया। ये 10,000 पहाड़ियों का खनन हुआ है तो यह महज 2-3 सालों में नहीं हुआ है राहुल जी, ये आपकी सरकार थी तब भी चल रहा था। नहीं बिल्कुल ये अभी से नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूं कि आप आते हैं तो इन पे आरोप लगाते हैं, ये आते हैं तो आप पे आरोप लगाते हैं। 10,000 पहाड़ियां खोद दी गई हैं अरावली में। अरावली को खत्म करने का पूरा प्लान चल रहा है। नहीं देखिए, हमने जो है लगातार इसको लेकर कठोर कार्रवाइयां करी, कठोर से कठोर कानून बनाए। और इस सरकार की जो मंशा है, अभी हाल में देखा होगा आपने, इन्होंने परिभाषा बदली। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विशेषज्ञ पैनल की दी हुई परिभाषा को स्वीकार किया था। उस परिभाषा के अनुसार सिर्फ वही क्षेत्र अरावली माने जाएंगे जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा हो, या 500 मीटर के दायरे में समूह में हो। इसका सीधा मतलब यह है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई अरावली नहीं है इनकी मानसिकता से और इनके हिसाब से। अलग थलग छोटी पहाड़ियां भी अरावली नहीं है इनके हिसाब से। यानी कागज पर लगातार इनके द्वारा अरावली को छोटा किया जा रहा है। मैं इस बात से कतई नहीं भाग रहा कि हमारे समय में नहीं हुआ कहीं कुछ होंगे, कुछ गड़बड़ियां रही होंगी, लेकिन कुछ नहीं, मैं कहता रहा हूं पिछले कई सालों में हमने 10,000 पहाड़ियां राज बीजेपी का हो, राज कांग्रेस का हो, 10,000 गिनने में मतलब एक धरोहर है अरावली। नहीं धरोहर है। इस देश से पहले भी अरावली थी, तब भी अरावली को हम इस तरह से खोते जा रहे हैं, राजनीति में, पैसे के लालच में, कॉरपोरेट के चंदे के चक्कर में, और कोई नहीं उठा रहा है। जब न्यूज इंडिया ये तस्वीरें दिखा रहा है तब भी सरकार की, प्रशासन की कोई नींद से नहीं जाग रहा है। राहुल जी देखिए, अभी आपने चंदे की बात करी, तो चंदे का तो अभी सामने आई थी चीजें कि चंदा जिस तरीके से एक तरफा भाजपा सरकार को मिल रहा है, तो इसमें तो भाजपा गिरती हुई नजर आ रही है। देखिएगा जिस तरीके से गाय काटने वालों से, खनन करने वालों से, अपराध की कंपनियों से पीएम केयर फंड में पैसा आया, तो ये सारी चीजें चंदा भी आप कह रहे हैं कि तो इसमें तो हमने अगर भ्रष्टाचार किए होते तो हमारे पास भी चंदा